हाय लियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 15 अगस्त। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, सो उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट ना करती हूँ प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है करेज, स्टार कार्ड, और तीसरा कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट कार्ड। नाउ पहला सेट ऑफ कार्ड्स ये बता रहा है कि आपको इस सिचुएशन को डील करने में बहुत ही ज़्यादा करेज और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और ये एक लियो एनर्जी है। स्ट्रेंथ कार्ड लियो एनर्जी बताता है, तो आप उस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और आपको ब्रेव रहने की ज़रूरत है। ये इसलिए है क्योंकि आपकी एनर्जी ये दिखाती है कि आपको लगता है कि आपका पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है। स्टार कार्ड एक्वेरियस एनर्जी होता है, जो कि ये बताता है कि आपको लगता है ये एक विश फुलफिलमेंट है। आप इसी चीज़ के लिए या इसी पर्सन के लिए लाइफ में वेट कर रहे थे। तो फिलहाल हो सकता है कि आप स्टक हो कोई सिचुएशन में, मगर इस सिचुएशन से आप बाहर आओगे और इस पर्सन और इस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ज़्यादा एफर्ट और स्ट्रेंथ लगाओगे ताकि ये रिलेशनशिप मूव करे इन द करेक्ट डायरेक्शन। नाउ पर्सन बी का जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि इस पर्सन के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको ब्रेन वॉश कर रहे हो या किसी तरह का इंटरफियरेंस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इनका जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बताता है कि इनको ऐसा फील होगा कि आउटसाइड फोर्सेस के चलते इस रिलेशनशिप में दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सो इस पूरे सिचुएशन को डील करने के लिए एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पर्सन का वो जो थर्ड आई है वो ओपन हो जाएगा। सो इसका मतलब ये होता है कि ये पर्सन जो अभी फ़िलहाल रिलेशनशिप में नहीं देख पा रहे हैं, इनके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद इनको मिसगाइड कर रहे हैं और इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वो इम्पैक्ट कर रहा है आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को। इवेंचुअली जब ये जजमेंट एनर्जी में पहुंचेंगे तब उनको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, क्योंकि तब उनका वो जो थर्ड आई है वो खुल जाएगा और वो सारी चीज़ें जो अभी वो नहीं देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं वो उस वक्त डेफिनेटली हो जाएंगी। चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए इस वीक। सो पहला कार्ड जो है वो है 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाउ 3 ऑफ कप्स हो सकता है कि ये पर्सन वॉक अवे कर जाए। कुछ सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन वॉक अवे करे, और भले ही वो वॉक अवे कर जाए मतलब इस रिलेशनशिप से थोड़ा दूर हट जाए, मगर वो स्टक हो जाएंगे बिकॉज उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आगे बढ़ना किसी और के साथ। वो लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक फील करेंगे बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपको बहुत पसंद करते हैं, मगर ये भी बात सही है कि ये सिचुएशन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उसके चलते उनको थोड़ा टाइम लगेगा सारी चीज़ों को समझने में और इस सिचुएशन से बाहर निकलने में। नाउ 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये बताता है कि ये पर्सन भी चाहते हैं कहीं ना कहीं विक्ट्री हो इस सिचुएशन में। इसका मतलब ये चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़े, कमिटमेंट वाली एनर्जी तक मूव ऑन करे, मैरिज तक ये रिलेशनशिप जाए। तो वो चाहते हैं विक्ट्री इन द सिचुएशन, बट हो सकता है कि करंट सिचुएशन ऐसा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आप दोनों के बीच। कोई एक पर्सन थोड़ा से मूव ऑन कर जाए या वॉक अवे कर जाए, बट ये टेम्प्ररी है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्प्ररी है। सो आप दोनों को थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही ऑनेस्टली कॉन्वर्जेसन करने की ज़रूरत है। कोई भी सीक्रेट्स है तो प्लीज़ एक दूसरे को बता दें और ट्रस्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करें ना। इसके साथ हम क्विकली ये भी देखेंगे कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता है और आर्क एंजल का भी मैसेज क्या है आपके लिए। सो जो क्रिस्टल है वो है सोलिसिटाइड। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू ट्राइंग टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, take the time to sort out all that is happening, write it in your journal, make it
your intention to remember your dreams, record your thought and memories upon waking, find peace as you process each nugget of information, awareness and spiritual growth. Now यहाँ पे एक और मैसेज है आर्क एंजल गेब्रियल का, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए डाल दूंगी। क्रिस्टल का मैसेज ये कहता है कि जो आप ड्रीम करते हो, जब आप रात को सोते हो तो आपको जो ड्रीम्स आते हैं उनको याद रखने की ज़रूरत है और उन्हें एक जर्नल में या एक नोटबुक में आप लिखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ हम मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स का भी एक मैसेज लेंगे आपके और आपके पर्सन के लिए। सो ऑरेकल कार्ड का मैसेज आपके लिए है, लक इज़ ऑन योर साइड विच इज़ न्यू मून इन सैजिटेरियस। सो लक आपके साथ है, आपको कोई भी चीज़ के लिए वरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ट्रस्ट करिए और ये सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सो इस वीक इतना ही आप सबके लिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन, एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योर सेल्फ फर्स्ट।